जय श्री कृष्ण दोस्तों कुछ दिनों पहले मेरे को एक पुरानी वीडियो पे किसी ने कमेंट करके कहा कि हम हिंदू लोग कितने दोगले हैं। इस कमेंट की भाषा कुछ ठीक नहीं थी, तो कमेंट तो मैंने डिलीट कर दिया। परंतु मुझे लगा अगले ने चाहे भाषा सही इस्तेमाल नहीं की, परंतु प्रश्न तो एकदम सही पूछा, और हो सकता है आप में से भी बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आया हो, परंतु इसका सही उत्तर शायद ही आप में से कोई जानता हो। तो आज मैं आपको विस्तार से पैसों के बारे में बहुत ही जरूरी ज्ञान दूंगा, और अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन मेरी किसी पुरानी वीडियो से हुई तो वो आज दूर हो जाएगी। असल में कमेंट करने वाले ने हिंदू धर्म में दोगलापन ढूंढ लिया, तो उसके लिए तो यही कहूंगा, तुलसीदास जी ने एक बड़ी ही अच्छी बात कही, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ऐसे व्यक्ति को तो ये वीडियो समझ नहीं आने वाली, परंतु आपको मैं इसे डिटेल में जरूर समझाऊंगा। असल में मैंने एक पुरानी वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 69 श्लोक की बात की थी, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा है, साधारण मनुष्य के लिए जो दिन है वही तत्व ज्ञानी मुनि के लिए रात है। अर्थात साधारण मनुष्य पैसा यश मान के पीछे भागता है, यही उसके लिए दिन के समान है, और एक ज्ञानी पुरुष के लिए पैसा यश मान कुछ भी नहीं। अब इस श्लोक से ये तो स्पष्ट है, भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी उस व्यक्ति को कहा है जो पैसों के पीछे नहीं भागता। अब सवाल पैदा होता है, तो हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? पहली नजर से देखो तो ये दोनों बातें ही उलट नजर आती हैं। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाले के लिए पैसा वैसा कुछ नहीं, और दूसरी तरफ हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। आपने कई महापुरुषों को भी कहते सुना होगा कि पैसा तो सब समस्याओं की जड़ है, और दूसरी तरफ लोग लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। तो क्या है इसका राज? असल में ये विरोधाभास बात नहीं है। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, फिर बात करेंगे वेदों की, और अंत में हम जानेंगे सनातन धर्म क्या कहता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे वो भी श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक की मदद से। पर हाँ, अगर आप इस चैनल में पहली बार प्रवेश करे हो तो घंटी जरूर बजा दो चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों, इन सब उलझन भरे सवालों के जवाब जानने से पहले मैं आपको ये एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम लक्ष्मी जी को देख रहे हैं, और इस तस्वीर में इस प्रश्न का उत्तर भी छिपा है। इस एक तस्वीर से आप पैसों के बारे में बहुत कुछ समझ जाओगे, तो इस तस्वीर को अपने मन में रखिए। हम सबसे पहले सुनते हैं एक कहानी। दोस्तों, ये कहानी अपने आप में पूरी बात नहीं कहेगी। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी प्रकार इस कहानी के दूसरे पहलू को जानना भी आवश्यक है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पैसे कमाने के नियम क्या हैं। तो पहले तो जानते हैं सिक्के के एक पहलू को इस कहानी की मदद से। ये कहानी है सुमित नाम के लड़के की। सुमित एक बड़े ही धनी परिवार से था। सुमित के पिता की बड़ी ही अच्छी सरकारी नौकरी थी। बचपन से ही सुमित को जीवन का हर सुख मिला। सुमित पढ़ने में भी बहुत होशियार था, इसलिए वह पढ़ाई समाप्त कर डॉक्टर बन गया। अब उसे अमेरिका जाने का मौका मिला। अमेरिका पहुंचने के बाद सुमित ने अपने पिता को फोन करके बताया कि वह अब कभी भारत लौटना नहीं चाहता, और अमेरिका में ही उसने एक हिंदुस्तानी लड़की से विवाह भी कर लिया है। माता पिता सुमित के फिर भी खुश थे। सुमित ने फोन पर अपने पिता को वादा किया कि वह जल्दी ही हिंदुस्तान आएगा, परंतु सुमित को कभी इसका मौका ही नहीं मिला। समय बीतता चला गया। सुमित को कभी छुट्टी ही नहीं मिली, और समय डालकर उसके दो बच्चे भी हो गए, एक लड़का और एक लड़की। सुमित के दोनों बच्चे बेहद होशियार निकले, और दोनों ही डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगे। सभी लोगों का मानना था कि सुमित अपने जीवन में बेहद सफल है। फिर एक दिन सुमित को पता चला कि सुमित के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुमित जब तक अमेरिका से भारत आया, तब तक उसके पड़ोसियों ने सुमित के माता पिता को अंतिम विदाई दे दी थी। सुमित अपने माता पिता से अमेरिका जाने के बाद से मिल ही नहीं सका। सुमित ने अपने माता पिता की शक्ल अमेरिका जाने के बाद देखी ही नहीं, और उसको इस बात का बेहद दुख था। सुमित और उसकी पत्नी कुछ दिन तक हिंदुस्तान में रुके, और फिर वापस अमेरिका चले गए। इसके कुछ दिनों बाद ही सुमित के बच्चों ने बिना उसे बताए शादी कर ली, और अब दोनों बच्चे अलग रहने लगे। फिर कुछ समय बाद सुमित की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। सुमित अब बूढ़ा हो चुका था। अब सुमित पूरी तरह से अकेला हो गया। पत्नी की मृत्यु के बाद उसको अमेरिका जैसा बड़ा देश काटने को दौड़ता। सुमित कुछ दिनों बाद ही हमेशा के लिए भारत आ गया। भारत आकर सुमित कुछ अच्छा तो महसूस कर रहा था, परंतु सुमित खुश ना था। फिर एक दिन सुबह उठकर
सुमित सोचने लगा, उसने क्या गलती की जिंदगी में, जो भी उसके साथ हुआ वो क्यों हुआ। इस पर सुमित के मन में आया, मेरे माता पिता के पास सब कुछ था, उनके पास एक गाड़ी थी, एक खुद का आलीशान बंगला था। आज अमेरिका में भी मेरे पास एक बंगला है। हाँ, मेरा खुद का बंगला थोड़ा बड़ा जरूर है और उसमें कमरा अधिक भी था। तो क्या मैंने अपना पूरा जीवन इस एक अधिक कमरे को पाने के लिए गवा दिया? माता पिता को छोड़कर चला गया, बच्चों को समय और अच्छे संस्कार ना दे पाया, माता पिता को आखिरी बार अलविदा ना कर पाया, ये सब एक एक्स्ट्रा कमरे के लिए। ज्यादातर हम लोगों की भाग दौड़ भी इस एक एक्स्ट्रा कमरे की ही है। इस कहानी में सुमित ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, सिर्फ और अधिक पैसा कमाने के लिए। और आजकल ज्यादातर एम्बिशियस लोग ये गलती कर ही बैठते हैं। परंतु सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखते हैं। मान लो सुमित के माता पिता के पास बिल्कुल भी पैसे ना होते, जिसके चलते वह उसको अच्छी शिक्षा ना दे पाते, अच्छा भोजन भी ना खिला पाते, तो ऐसा ना कर पाने से उसके माता पिता शायद वही सोचते जो अंत में सुमित सोच रहा है। हम लोगों को अपना कर्तव्य निभाने के लिए पैसों की अर्थात लक्ष्मी जी की आवश्यकता होती है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने परिवार की देखभाल करें, उनकी बाकी आवश्यकताओं को पूरी करें और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण भी कहते हैं। तो जो इसका निष्कर्ष निकलता है वो ये है, पैसों का होना अच्छी बात है, इसमें बुराई कुछ नहीं। वेदों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का मतलब है पैसा। वेद भी हमें पैसा कमाने से मना नहीं करते, परंतु जो बुरा है वो है पैसे से लगाव। हमें पैसे के बारे में 2 बातें याद रखनी चाहिए, पैसे कैसे कमाए जा रहे हैं और इसको खर्च कहाँ किया जा रहा है। और अगर ये दोनों ही चीजें धर्म के अनुकूल है, अर्थात पैसे अगर आप सही ढंग से कमा रहे हो और खर्च भी ठीक जगह कर रहे हो, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपके मन में पैसे के प्रति संतुष्टि है, किसी की मदद के लिए आप इसको त्याग करने को तैयार हो, और क्या आप इसके बिना रह सकते हो, अर्थात आपको पैसे से लगाव तो नहीं। असल में कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ पैसे ही होते हैं। इसको एक बार फिर सुनिए, कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ पैसे ही होते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबा रहे हैं। लक्ष्मी जी का अर्थ है धन और विष्णु जी का अर्थ है श्री कृष्ण। इसका सिंबॉलिक अर्थ निकला कि लक्ष्मी जी का अर्थात पैसों का सही स्थान विष्णु जी की सेवा करने में है। इसका डीप मीनिंग निकला, जो धन कृष्ण की सेवा में लग रहा है वही धन का सदुपयोग हो रहा है और श्री कृष्ण सब में है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 58 श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को अनेक विषयों से खींच लेता है तब वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। अर्थात हमें पैसों के बारे में हर समय सोचना नहीं है और श्री कृष्ण की सेवा में पैसे को लगाना ही इसका सदुपयोग है। तो बस ध्यान रखिए, पैसा जब भी हो वो आपके हाथ में हो, कहीं आप पैसों के हाथ में ना हो। अर्थात पैसे के प्रति स्वतंत्र रहिए। अंग्रेजी में भी कहा जाता है, पैसा एक अच्छा नौकर है परंतु बुरा मालिक है। हरे कृष्णा।